जब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से नेक्स्ट मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, आपने इसका डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, यहाँ पे आके इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स मिलेंगे। इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपको मॉड्यूल सुपर चार्ज करने का काम आता है आपका नक्स का प्रोजेक्ट। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि आपका जो बाय डिफॉल्ट नक्स का प्रोजेक्ट होता है उसमें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी अवेलेबल आपको नहीं होती जो कि आप यूज़ कर सके। मिसाल के तौर पर आपने एनालिटिक्स ऐड करना है लेकिन किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको मिलेगा गूगल एडसेंस आपने ऐड करना है, या इसके अलावा क्लाउड फ्लेयर एनालिटिक्स ऐड करना है अपने सिस्टम में अपने नेक्स्ट ऐप के अंदर, या इसके अलावा जितने भी और फंक्शनलिटी आपको दिया, पेमेंट गेटवे ऐड करने हैं, पेपाल ऐड करना है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऐड करनी है, इसके अलावा फॉन्ट्स ऐड करनी है, इमेजेस ऐड करनी है। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर मैंने इमेज ऑप्टिमाइजर को यूज़ करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी और इसके अलावा इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताया हुआ, तो इसके साइड पे लिंक्स दिए होंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंटेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। यहाँ पे आपको बकायदा उस मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन पे लेगा। अगर आपने सिर्फ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, मिसाल के तौर पे मैं वापस जाता हूँ एनालिटिक्स पे आता हूँ, यहाँ पे गूगल एडसेंस पे आता हूँ, इस पर डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे लेगा गिटहब के ऊपर। यहाँ पे इसके क्योंकि सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी इंस्टॉल करने के बाद और आपको कुछ नहीं करना पड़ता, तो ये बिल्कुल सिंपल इन्होंने बताया हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि आपको नेक्स्ट इमेजेस के लिए आपको ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, तो इसी वजह से इसकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है जो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और ये सीरीज का हिस्सा भी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है जी। तो ये मॉड्यूल्स का इंट्रोडक्शन था। तो आपको कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए होगी आप इसके बारे में यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपने किस तरीके से टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करना है अपने नेक्स्ट के प्रोजेक्ट में।